चारों दिशाओं में नजर आ रहा है। पूरे जम्मू और कश्मीर के अंदर इस समय भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त लहर उठ चुकी है। जम्मू कश्मीर के बच्चे बच्चे के दिल में इस समय भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का परचम है। कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा हो या बारामूला हो, जम्मू रीजन हो और जम्मू रीजन में रजौरी पुंछ हो, डोडा किश्तवाड़ रामबन हो, उधमपुर रियासी हो, कठुआ सांबा या जम्मू डिस्ट्रिक्ट हो, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त लहर है। और इस वक्त जब मैं इस बॉर्डर के दो डिस्ट्रिक्टों रजौरी और पुंछ के टूर पर हूँ, जबरदस्त जो एक जन समुंदर भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में उमड़ के आ रहा है। ये जम्मू कश्मीर के जो सियासी दिशा और दशा को बदलने वाला हजूम भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में उमड़ कर आ रहा है। ये जो जन सैलाब है, ये इस बात को बयां कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में जब यहाँ असेंबली के इलेक्शन होंगे तो जबरदस्त जीत के साथ जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनने वाली है और जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का होगा। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, ये वतन परस्त लोग हैं। जम्मू कश्मीर की आवाम हुब्बल वतनी के जज्बे को मानने वाली है आवाम है। और रजौरी पुंछ की आवाम तो नबी रहमत के उस फरमान को मानने वाली कौम है, जिन्होंने कहा है कि हर शख्स में हुब्बल वतनी का जज्बा, अपने मुल्क से मोहब्बत और वतन से प्यार होना चाहिए। नबी रहमत साहब के फरमान को अगर दिल से किसी ने माना है तो रजौरी और पुंछ की आवाम है। इन लोगों ने हमेशा मुल्क का झंडा बुलंद किया है। इसलिए तो मोदी साहब हो या अमित शाह साहब हो, उन्होंने हमेशा कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। यहाँ हमने पहले अपने गुजर भाइयों, अपने बकरवाल भाइयों के मसाइल को हल किया, उनको जमीनों के हक, उनकी इंटर डिस्ट्रिक्ट नौकरियां, उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन हमने दी। अब बारी पहाड़ियों की है और पहाड़ियों की जो जरीना मांगे हैं वो मोदी साहब ने और अमित शाह साहब ने ऐलान कर दिया है कि आप पहाड़ियों के भी मसाइल सारे के सारे हल होंगे। गुजर भाई हो, बकरवाल भाई हो या पहाड़ी भाई हो, ये एक माँ के 3 बेटे हैं और तीनों के साथ बराबर का इंसाफ मोदी सरकार करेगी और यकीनन करेगी। सर, जम्मू कश्मीर सर रजौरी पुंछ के दौरे के दौरान अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये लोगों में दरार पैदा कर रही है। सर देखिए, 70 साल ये जो गुपकार वाले हैं, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी, मैं इनसे सवाल पूछता हूं, 70 साल आपने गुज्जर बकरवालों के बच्चों के हक क्यों खाए? 70 साल एनसी कांग्रेस और पीडीपी ने यहाँ के गुज्जर और बकरवाल भाइयों को न जमीनों के मालकाना हक दिए, न पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी, न ही उनकी नौकरियां दी, उल्टा उनकी नौकरियां इंटर डिस्ट्रिक्ट बैन करके खाई। और 70 साल पहाड़ियों को आपने जुल्म और सितम का शिकार एनसी कांग्रेस पीडीपी ने बनाया, पहाड़ियों को गुलाम बना के रखा और गुजर बकरवालों को गुलाम बना के रखा 70 साल एनसी कांग्रेस और पीडीपी ने। और आज जब पहाड़ी और गुजर और बकरवाल जाग चुके हैं तो नेशनल वाले, कांग्रेस वाले और पीडीपी वालों के पेट में तकलीफ हो रही है। यकीनन ये तकलीफ आगे और बढ़ने वाली है। ये हजूम देखकर ये लोग अब बहुत परेशान हैं, क्योंकि ये सितमगर लोग हैं, इन्होंने 70 साल सितम किए। बंटवारा जो हुआ वो गलत हुआ, बंटवारे की वजह से जो है वो आपस में अलग अलग हुए हैं। 1947 में जो जम्मू कश्मीर का बंटवारा किया गया,
ये पंडित जवाहरलाल नेहरू और नेशनल कॉन्फ्रेंस यूं की एक बहुत बड़ी साजिश थी। ये जो बंटवारा, जो लकीर खींच के रख दी गई है, ये जो लकीर यहां गुरेज से लेके उड़ी, मच्छल, केरन और यहां राजौरी, पुंछ, ये जो एलओसी बनाई गई, ये एक साजिश थी। जब 2014 में मैं एमएलए बन के असेंबली में गया, वहां 1947 से लेके 1947 थू की नी के जो भी सीटा जड़ियां पाकिस्तान ने मकबूजे वाला जम्मू कश्मीर या जड़ियां उथे जो भी सीटा असेंबली चियां और 1947 थुआ खाली पेनियां। ए अगर सीटा अज साढ़े कोल होनियां तो इत्थे ने 50 एमएलए होने से जम्मू ने 40 एमएलए, मकबूजा जम्मू कश्मीर ने 50 एमएलए, साढ़े 90 देना। मैं आखिया सिया उस वक्त ने माया नाज लीडर सरदार सिकंदर हयात खान साहब और सारे लीडर से और हिंदुस्तान ने से और जम्मू कश्मीर ने से अगर ये लकीर बंडनी ना मारी नहीं होनी तो जम्मू कश्मीर ने चीफ मिनिस्टर सरदार सिकंदर हयात खान साहब होने से ना कि शेख अब्दुल्ला। इन्हें साजिश की थी तो पहाड़ियां ना गला कटिया, तो गुजरा ना गला कटिया, तो बकरवाला ना। इस वास्ते इन्हें बंडनी लकीर मारी नहीं। ये जड़ियां 24 सीटा अज भी असेंबली च रिजर्व हियां, ये अज 50 सीटा होना। ये पलंदरी, मीरपुर, कोटली, बाग, बिंबर, देवा, बटाला, नीलम, ये सारे इलाके से पहाड़ियां ने इलाके ये सारे नाल जुल्म किया गया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस इन्होंने बंडनी लकीर मारी, वरना ये जेड़े बाहर लोग रहे वो भी सारे वो भी मेरिया तकरीरां सुनने, अपना दुख दर्द बयां करने, लेकिन ये बड़ा जुल्म और सितम होया ना उन्हें कने भी। अज जेड़े उथे ने सरकर्दन सरदार कयूम खान साहब जिसले इस्लामाबाद गशने तो 2-2 घंटे उन्हें उस कमरे बिठाने जिथे चपरासी बेन आया बेइज्जती करने। इस वास्ते असा की तकलीफ होनी वो भी सारे लोग है, लेकिन मजबूरी ने इसलिए उन्हें गुलामी निया जंजीरां चे। लेकिन चलो जड़े इथले लोग है असा इन्होंने आवाज बुलंद की थी और इन्हों की असा हक देना। आप पाकिस्तान को लेकर हमेशा 5 ग्रैंड लीडर माने जाते हैं। 26 फरवरी को एक सीजफायर एग्रीमेंट हुआ था जिसके बाद एलओसी से बंदूकें खामोश हैं, लेकिन राजौरी और पुंछ जिला के अंदर 13 इनकाउंटर हो चुके हैं और सिक्योरिटी फोर्सेज को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है शहादतों का। क्या आप एलओसी पे इस सीजफायर की हिमायत करते हैं या आप चाहते हैं कि बंदूकें गरजनी चाहिए, क्योंकि कहीं ये मिलिटेंसी के बढ़ने की वजह तो नहीं? देखिए, यहां तक मामला जम्मू कश्मीर के हालात का है। आप सब जानते हैं कि जब भी जम्मू कश्मीर में अमन मजबूत होता है, भाईचारा मजबूत होता है, डेवलपमेंट तेजी से होती है, हमारा जो हमसाया है उसको बड़ी परेशानी होती है। और बेगुनाह लोग, जिसमें ज्यादातर हमारे जम्मू कश्मीर के रहने वाले जो हमारे मुसलमान भाई हैं, उनको बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया जाता है। ये चीजें बंद होनी चाहिए। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने, आपको याद होगा वाजपेयी साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे वो बस में बैठ के लाहौर गए थे। मोदी साहब काबुल से आ रहे थे तो लाहौर उतरे थे। हमेशा हमने कोशिश की कि आपसी भाईचारा मजबूत हो, लेकिन क्या करें, हमारे हमसाए को ये चीजें समझ नहीं है। मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि ऊपर वाला उनको भी जहन दे और उनके जहन में भी अमन और भाईचारे की बात करें। अगर बात करें तो